हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। हम आज की वीडियो बनाने वाले हैं कि R15 के ऊपर ही इतनी मेरी कंसंट्रेशन क्यों है वीडियो बनाने के ऊपर। बेसिकली देखा जाए तो R15 ही इंडिया की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट लव्ड बाइक है। स्पेशल थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर टीम जिन्होंने मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। जल्दी से जल्दी 1K होना चाहिए गाइस, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और हाल फिलहाल में ही मेरा एक शॉट 11K 12K के आसपास व्यूज़ गए हैं उसके ऊपर। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि R15S R15V4 इन दोनों में से अच्छी बाइक कौन सी, या फिर कंफर्टेबल बाइक कौन सी, या फिर क्या बोलते हैं अडोरेबल बाइक कौन सी है। मैं खुद भी R15V3 का एक ओनर हूँ, जो मेरे पास अभी उस बाइक को 2.5 साल हो गए। मैं वो बाइक ओन करता हूँ V3 थंडर करके। उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, सो आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। 10 जुलाई 2019 को मैंने R15V3 थंडर खरीदी थी और तब से ये बाइक मेरे पास है। सीधी सीधी बात होती है गाइस, अगर आप कोई चीज़ लेते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो, तभी उसके बारे में आप जानने लगते हो। उसके बारे में आप उसकी कमियां निकाल सकते हो, या फिर उसके एडवांटेज मतलब उसके एडवांटेज क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में आप जानने लगते हो। अगर आपका ड्रीम है कि R15V3 या फिर R15V4 R15M या फिर R15S ऐसी बाइक आपको अगर बहुत पसंद है, तो आप शोरूम में जाइए, चेक कीजिए, उस बाइक के डिटेल चेक कीजिए, उसकी शोरूम में जाकर टेस्ट ड्राइव मांगिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है। मैंने इस बाइक को लेते वक्त कम से कम 10 से 15 शोरूम घूमा था। बहुत सोचने के बाद मैंने ये कलर और ये बाइक डिसाइड की थी गाइस। ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था। हालांकि इसी बाइक की 3 और कलर आते थे। एक आता था डार्क नाइट में आता था V3 में, और एक रेसिंग ब्लू आता था, और ये थर्ड वाला कलर आया था थंडर ग्रे। तो मुझे थंडर ग्रे बहुत पसंद था, क्योंकि ये जो कलर स्कीम है ये बहुत ही यूनिक दिखती है। इन्होंने R15 की ऐसी बैजिंग देकर बहुत ही अच्छा काम किया था। यहाँ पर आगे पूरा मैट कलर फिनिश दिया है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टिकरिंग कर दी है, यहाँ पर R15 की बैचिंग दी है। ये बाइक से मैं बहुत हैप्पी हूँ। आगे की बातें हम बैठ के बोलेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, मैं कभी भी R15 का इतना बड़ा फ़ैन नहीं था। जब से मैंने R15V3 थंडर ग्रे ऑन की है, तब से ही मैं इस बाइक का इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि क्या बताऊँ। जब मैं कॉलेज टाइम में था, तब मुझे एक बाइक बहुत पसंद थी, CBR 150, होंडा CBR 150। होंडा ने वो बाइक लॉन्च की थी, तब से ही मुझे वो बाइक एकदम पसंद आ गई थी, क्योंकि वो बाइक थोड़ी थोड़ी बिग बाइक फील देती थी। VFR के ऊपर बेस्ड थी वो बाइक। उसके वजह से ज़रा बिग डैडी लुक मिलता था उसमें 150R में। इवन उन्होंने 250 भी लॉन्च की थी, बट 250 मुझे इतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे रिलायबल इंजन चाहिए था होंडा का। तो इंजन के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में आप सभी को पता ही होगा। मुझे मोटरसाइकिल का तो बहुत बचपन से ही शौक़ था, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी और समझने लगा कि मोटरसाइकिल ऑन करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, तो समझ में आ गया कि ये इजी टास्क नहीं है। 12th स्टैंडर्ड से मैं मेरे घर वालों के पीछे लगा था कि मुझे होंडा CBR 150 दिला दो दिला दो दिला दो। बट उस टाइम पर क्या ही पता था ना घर की सिचुएशन क्या है। बस अपना ड्रीम फॉलो करना था, कॉलेज जाना था, स्टड दिखना था, कोई नहीं। आज होंडा नहीं तो यामाही से। R15V3 ऑन करने से पहले कम से कम मैंने 3-4 बाइक देखे थे। मतलब मैं डिसाइड नहीं किया था कि मैं R15V3 लूँगा। उसके पहले मैंने सुजुकी जिक्सर 150 भी ट्राई की थी। वो भी बाइक बहुत पसंद आई थी मुझे। मैं ऑलमोस्ट वो बाइक लेने ही वाला था, बट उसके पहले R15 की मैंने टेस्ट ड्राइव ली। जब टेस्ट ड्राइव ली तो वो बाइक मेरे मन में ही बैठ गई गाइस। मैंने 3 बाइक मेरे दिमाग में रखे थे। मैंने एक अपाचे RTR 200 डिसाइड की थी। मतलब मैंने सोचा था कि मैं उस बाइक को लेगा, और उसके बाद थी सुजुकी जिक्सर 150, और मैंने लास्ट ऑप्शन रखा था कि R15V3 लूँगा, क्योंकि ये बाइक बहुत कमिटेड है। देखा जाए तो सुजुकी जिक्सर 150 और अपाचे RTR 200 में, दोनों में पिलियन कंफर्ट है ना, तो नहीं बोल सकते, पर है, उसमें है। अगर आप R15V3 या फिर R15 कोई भी मॉडल ले लो, उसमें पिलियन कंफर्ट लैग करता ही है। प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो RTR 200 और R15V3 ये दोनों सेम रेंज में थे, बट सिर्फ सुजुकी जिक्सर 150 वो उसकी बाइक की प्राइस थोड़ी कम थी। 2019 में जब मैंने बाइक ली थी, तब उस बाइक की, मतलब R15V3 की प्राइस 1,80,000 थी ऑन रोड पुणे में। और अब
अगर आप जाओगे और R15V4 या फिर R15M की प्राइस भी देखोगे तो ऑन रोड ऑलमोस्ट जाती है 2,10,000 15,000। और अगर आप 60th एनिवर्सरी के तरफ जाते हो तो उसकी तो ऑलमोस्ट 230-20 तक तो जाएगी। मेरा भी एक फ्रेंड था तो उसके पास सुजुकी जिक्सर SF150 थी, जो पुराना वाला मॉडल आता था थोड़ी थोड़ी बिकनी फेयरिंग के साथ। तो उस बाइक को मैं चला कर देखा था तो वो बाइक में पावर मुझे उतनी लगी थी उस वक्त, बट जब मैंने R15V3 को चलाया और उस बाइक का जो पावर है ना गाइस, सीरियसली आप उसको फ़ैन हो जाओगे। आप जाओ शोरूम में जाओ, उस बाइक की टेस्ट ड्राइव लो, फिर ही आपको पता चलेगा। हाँ, इनिशियल में पावर कम है, बट जैसे जैसे 7000 RPM के ऊपर आप बाइक भगाओगे, दैट्स इट, आपको कहीं पर भी पावर की कमी नहीं मिलने वाली। आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि R15M, R15V4, R15S, इनमें से कौन सी बाइक अच्छी है या अडोरेबल है या भी क्या बोलते हैं रिलायबल है। तो देखा जाए तो ये तीनों बाइकों में इंजन सेम है, पावर की थोड़ी ऊपर नीचे हो गई बट इंजन सेम है गाइस। बॉडी वाइज देखोगे तो देखो R15S जो है वो V3 पे बेस्ड है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उस बाइक में आपको सिर्फ सिंगल सीट मिलने वाली है और उस बाइक में आप अगर देखोगे तो सरफ पावर ज़्यादा है। अगर आप चाहो शोरूम में तो दोनों बाइकों की एक बार टेस्ट ड्राइव लो। मुझे लगता है कि R15S में पुरानी वाली R15S की जैसी पावर डिलीवरी थी उसी की तरह है, और आप भी की जो R15M है वो बाइक थोड़ी पावर डिलीवरी कम देती, ऐसा मुझे लगता है। बात करो कि लुक्स की तो R15S V3 का लुक, R15M बिग डैडी लुक R7 का, और उसके बाद आता है R15V4, वो भी R7 का ही लुक है। तो देखा जाए तो आपको अगर V3 की लुक चाहिए तो R15S के तरफ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसमें। को लगता है कि अगर आपको नया मॉडल चाहिए या फिर न्यू जनरेशन अपडेट चाहिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हो R15M की तरफ और या फिर R15V4 की तरफ। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्विक शिफ्टर से लेके स्लीपर क्लच हो तो V3 में भी मिलता था, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि 150cc बाइक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं गिरेगी, बट चलो दिया है तो कंपनियां हम यूज़ टू कर सकते हैं। सो जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि R15 पे ही मैं इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करता हूँ वीडियो बनाने के हिसाब से, तो देखा जाए तो इंडिया में सभी लोगों को R15 ये पसंद आती है, और ये ऐसी इकलौती बाइक है जो इतने सारे ऑप्शंस और कलर्स और क्या बोलते हैं फंक्शनैलिटी और हर साल नया अपडेट लेके आती है। इसलिए मुझे यामाहा की बाइक्स पसंद है। होंडा ने यही गलती की थी कि CBR में कोई अपडेट नहीं दिए थे, तो उसके वजह से CBR टोटली फ्लॉप हो गई है इंडिया में। बट ये बाइक अगर आप इंडोनेशिया या बाहर की कोई भी कंट्री में देखोगे तो वहाँ पर ये बाइक बहुत ही टॉप पे चल रही है। 150cc में हो, 250cc में हो, 250cc पैरेलल ट्विन इंजन में हो, बट होंडा CBR का बाहर बहुत अच्छा नाम है। बट रीज़न है होंडा CBR नहीं चलने का कि उन्होंने टाइम टू टाइम इस बाइक में अपडेट नहीं दिए। सो इसकी वजह से होंडा CBR टोटली इंडिया में फ्लॉप हो चुकी है। सो उसके बाद से मेरे दिमाग में एक ही बाइक थी R15V3, बट आप देख रहे हो, आप मैं 2.5 साल से V3 यूज़ कर रहा हूँ। एक नंबर बाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं दिया है इस बाइक ने मुझे। आप जा सकते हो यार, आँख बंद करके जा सकते हो इस बाइक पे, और अब अपडेट आया है तो उस बाइक पे तो चाहो ही। R15M, R15S बहुत सही बाइक है गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही था कि R15S, R15M और R15V4 पर अगर आप जा रहे हो तो शोरूम में जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, डिटेल निकालिए और फिर ही बाइक बाय करने के बारे में सोचिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैन्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।